रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ कफ परेड की ओर से RTN नरगिस गौर को रीगल ईयर 2026 और 27 के लिए अपना अध्यक्ष बनाया। स्टार न्यूज़ टुडे संवाददाता सलीम सैयद की खास रिपोर्ट। मुंबई। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ कफ परेड ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर RTN राजन दुआ, पिछले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट के बड़े लोगों, रोटरी लीडर्स, खास मेहमानों, परिवार, दोस्तों और क्लब के सदस्यों की शानदार मौजूदगी में RTN नरगिस गौर को रीगल ईयर 2026-27 के लिए अपना अध्यक्ष चुना। 80 से ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी में बहाई सेंटर, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई में ये समारोह मेलजोल, दोस्ती और सेवा का एक हाउसफुल सेलिब्रेशन था। शाम की एक खास बात 11 नए सदस्यों का शामिल होना था, जिससे क्लब का खुद से ऊपर सेवा के लिए कमिटमेंट और मजबूत हुआ। अपने प्रेसिडेंशियल भाषण में RTN नरगिस गौर ने एक स्थायी असर पैदा करने के अपने विजन को फिर से दोहराया और बताया कि रीगल ईयर पहले ही शिक्षा, हेल्थ केयर, आई केयर, कम्युनिटी वेलफेयर, यूथ डेवलपमेंट, महिला एम्पावरमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और दिव्यांगों के लिए सपोर्ट जैसे काम के प्रोजेक्ट्स के साथ शुरू हो चुका है। उन्होंने पद्मश्री RTN डॉक्टर की मेहता को दिल से धन्यवाद किया, जिनका आई केयर में पहला योगदान क्लब के खास विजन प्रोजेक्ट्स को प्रेरित करता है, जिससे अनगिनत लोगों की आंखों की रोशनी और उम्मीद लौट रही है। उन्होंने ये भरोसा जताते हुए आखिर में कहा कि क्लब साथ मिलकर दया, लगन और मकसद वाली सेवा से लोगों की जिंदगियों को छूता रहेगा। मुख्य भाषण देते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर RTN राजन दुआ, जिन्हें रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ कफ परेड प्यार से रीगल लान कहता है, ने रोटरी के जरिए नेशनल इंटीग्रेशन के अपने सपने के बारे में जोश से बात की। कश्मीर के दूर दराज के कोनों तक रोटरी की पहुंच और ज़रूरतमंद समुदायों की मदद के लिए भारतीय सेना के साथ काम करने के बारे में उनकी प्रेरणा देने वाली बातें दिल को छूने वाली और ज्ञान बढ़ाने वाली दोनों थीं। रीगल ईयर के लिए अपना विजन शेयर करते हुए उन्होंने हर रोटेरियन से एकता, दया और बिना स्वार्थ के सेवा के जरिए लंबे समय तक चलने वाला असर डालने को कहा। शाम नए जोश के साथ खत्म हुई, क्योंकि सदस्यों ने दिल से नेतृत्व करने, हाथों से सेवा करने और काम के कामों से जिंदगी बदलने का वादा किया। इस अवसर पर 3141 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री राजन दुआ ने पत्रकारों को बताया कि ये आज हम लोग यहाँ जो उपस्थित हैं सब लोग, हम लोग एक इंस्टॉलेशन में सेरेमनी के लिए आए हैं फॉर नरगिस, जो इस साल इस क्लब की प्रेसिडेंट टेक ओवर कर रही हैं। ये क्लब 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, मर्जर होके 2 बहुत बड़े क्लब्स का, और इस वक्त ये क्लब ऐसी सिचुएशन में है कि यहाँ बहुत सारे नए मेंबर आए हैं और उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है जो उनको सही रोटरी की दिशा दिखाए और बड़े प्रोजेक्ट करके दिखाए। तो इसलिए आज नरगिस जी का होना और उनका प्रेसिडेंट होना इस क्लब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इन दोनों क्लब्स की एक हिस्ट्री रही है कि ये लोग पिछले 25 साल से 50 साल से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये दोनों क्लब मिलके अब इन्होंने जो प्रोजेक्ट सोचे हैं उनमें से बड़े प्रोजेक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये अन्नदान का प्रोजेक्ट इनके दिल के बहुत करीब है। ये लोग बहुत सारे लोगों को बहुत सालों से खाना खिलाते हैं। फिर ये इनका विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड लोगों के लिए इनके काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। ये उनको स्पेक्टिकल्स देते हैं, उनको पिकनिक पे ले जाते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, इनको जॉब्स दिलवाते हैं। फिर ये एल्डर्स के लिए, ओल्ड एज के लिए काफ़ी काम करते हैं, वृद्धों के लिए उनका ख्याल रखते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, जिनको ज़रूरत है उनको ओल्ड एज होम देते हैं, काफ़ी ऐसा काम करते हैं। ये लोग बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं। ये अलग अलग स्तर के बच्चों के साथ अलग किस्म के प्रोग्राम करते हैं। बड़े बच्चों को सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, यंग बच्चों को सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम सिखाते हैं, उनके लिए यूथ एक्सचेंज रायला करते हैं। और हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है यूथ एक्सचेंज। ये हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए फॉरेन भेजते हैं 1 साल के लिए, और वहाँ से बच्चे इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए। ये एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारा ग्रेट क्लब जो है साउथ कफ परेड, ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। थैंक यू। आज इंस्टॉलेशन है हमारी नई प्रेसिडेंट का। ये प्रेसिडेंट है नरगिस गौर, जो पूरे मुंबई शहर में कम्युनिटी में बहुत महान है। उन्होंने जो सेवा करी है लेडीज़ की सर्विस में इज़ रेवोल्यूशनरी। उन्होंने नए स्कूलों शुरू करे हैं, स्कूलों के बच्चों को कपड़े दिए हैं, बहुत किस्म की चीज़ें करी हैं। और इनकी मेन चीज़ ये है एजुकेशन में। और एजुकेशन के लिए पिछले साल फॉर एग्जांपल और अपने सब बच्चों को एक कोडर दिया था। तो जो स्कूल में कॉलेज में जाते थे वो कोडर के साथ में वो आराम से अपनी पढ़ाई रिवीजन वगैरह कर सकते थे। और इस साल हमारे मेडिकल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। हर साल हम करते हैं डायबिटिक कैंप, साथ में डेंगू का कैंप किया है,
पीडियाट्रिक बच्चों का कैंप कराया जाता है, और ज़्यादा खास पुलिस जो होती है, पुलिस के लिए मुफ्त कैटरेक्ट के कैंप्स किए जाते हैं, और पुलिस के जो होते हैं ग्लोकोमा काले मोतिये के लिए सेवा करी जाती है। तो हमारे यहाँ इस साल हमें और भी ये बढ़ाने चाहते हैं, और बच्चों की भी सेवा ज़्यादा करनी चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो हमारे फ्यूचर है, उनको हमें करना मदद तो करना ही चाहिए। और ये साल का अपना नया गवर्नर जो है वो बहुत ज़ोर से काम करने वाला है, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि ये साल बहुत अच्छा महान होने वाला है। एक कार्यक्रम तो हो चुका, हमने प्लांटेशन किया था, और अभी नया कार्यक्रम होने वाले हैं कि कैंप होने वाला है। सब अपनी जो तीन जो कफ परेड साइड में तीन जो एरिया है, जो बस्तियां हैं जिसमें लोग रहते हैं, करीब लाख लाख आदमी वहाँ रहते हैं, उनके सबके कैंप होने वाली है, और वहाँ के बच्चों को भी सेवा करनी है। ये अगले महीने में होने वाला है। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ 55 साल पहले तैयार हो गई थी और रोटरी की सर्विस करने लगी थी, लोगों की कम्युनिटी सर्विस करने लगी थी। लेकिन इसी साल हमने कप परेड के साथ ज्वाइन किया और रोटरी क्लब मुंबई साउथ कप परेड बन गया। हमारे प्रोजेक्ट पूरे साल तक चलते रहते हैं और लगभग 5 एवेन्यू रोटरी की रहती हैं, उनमें हर एवेन्यू में 10-10, 15-15 प्रोजेक्ट किए जाते हैं। हमारा मिड डे मील्स का जो प्रोग्राम है वो 25 वर्षों से चलता आ रहा है, जब हम स्कूल के बच्चों को मिड डे मील्स देते हैं। इसी तरह फेस्टिवल सेलिब्रेशन के हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो दूसरी क्लबों में शायद नहीं होते जितने अच्छे हमारे यहाँ होते हैं। और सितंबर के मंथ में हम यूथ को प्रमोशन देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे 15 प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें वेरियस इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हम लोग आयोजित करते हैं और उसमें लगभग 5 से 7 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे सर्विस के प्रोजेक्ट लोगों के लिए, विकलांगों के लिए, किस फील्ड में रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साउथ काम नहीं करती है। और नरगिस हमारी प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं, तो उसकी प्रेसिडेंसी में तो हमारे प्रोजेक्ट पिछले साल जितने हुए थे उससे भी 100% ज़्यादा होने वाले हैं। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है उदय कुलकर्णी। मैं इस क्लब का असिस्टेंट गवर्नर हूँ। आज जो इंस्टॉलेशन हो रही है मैडम नरगिस गौर की, उसके भी मुझे बहुत अभिमान हो रहा है कि मैं इस क्लब का एजी हूँ, क्योंकि इस क्लब की जो कल्चर है रोटरी से बिल्कुल जुलती है, मिलती है। और जिस तरह से वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए, बाहर के प्रोजेक्ट्स के लिए, मेरे को बहुत गर्व है इस क्लब का एजी होने में। थैंक यू, शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं नरगिस मैडम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। 11 अगस्त के बाद फिर से वो प्रेसिडेंट बन रही है क्लब की। मैं नरगिस मैडम को कम से कम 20 बरस से भी ज़्यादा समय से जानता हूं। उनका सोशल वर्क मैंने देखा है, बच्चों के लिए बहुत काम करती हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत काम करती है, और ये करने के लिए जहाँ जहाँ जाना पड़ता है, आई हैव सीन हर मेनी टाइम्स, पालघर में, डहाणू में, बहुत जगह मैंने उनको देखा है। और ये बरस भी वो बहुत सारा काम ऐसा ही करेगी और हमारे ये क्लब का और रोटरी का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और मैं उनको फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये बरस उनका बहुत सफल हो, ऐसी भगवान के साथ प्रार्थना करता हूं। पद मिला मतलब मैं 2015 में प्रेसिडेंट रही थी, लेकिन उसके बाद में अभी हमारी 2 क्लब ज्वाइन हुए। तो 2 क्लब को ज्वाइन करने के लिए मैंने ये प्रेसिडेंटशिप लिया कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, और जो हम काम करते थे एज वन सिंगल क्लब, वो अभी डबल होके हम और ज़्यादा काम करें। इस साल में रीगल साल है लायन का। आपने देखा ना, हमारा गवर्नर लायन जैसे हैं, तो उनके जो प्रोजेक्ट है उसमें हिस्सा लेंगे, प्लस हमारे जो प्रोजेक्ट है जो एजुकेशन में ज़्यादातर हम काम करते हैं उसमें हम हिस्सा लेंगे और खूब एंजॉय करेंगे हमारे क्लब मेंबर्स के साथ। अभी हमने देखो एक 22 लाख का प्रोजेक्ट किया अन्नपूर्णा। हमने बच्चों के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट किया, कम से कम हमने सेल्फ डिफेंस उनको सिखाया, ताकि उनके जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनके घर छोटे छोटे हैं, तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। घर वाले कभी कभी कजिन्स होते हैं, ये होता है, तो वो एक प्रोग्राम जो हुआ वो बहुत ही बढ़िया हुआ, जो हमारे को यहाँ पर सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए जो आई,
उनका जो व्यवहार था बच्चों के साथ, उनको जो छोटी से छोटी बातें सिखाई, अपनी सुरक्षा कैसे करना, वो हमारे मन को बहुत भा गई और हम वापस 3 महीने के बाद और करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए सबक बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला बच्चों के साथ ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम करते हैं। हम लोग बच्चों के साथ काम इसलिए करते हैं कि ये जो है वो एक अच्छे नागरिक बन सके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जैसे दूसरे बच्चों को मिलते हैं। इसलिए हमने एरियाज़ भी ऐसे ही ढूँढे हैं, जैसे धारावी है, गांधीनगर है, मेरामपाड़ा है। ये सब एरियाज़ में जाके अगर हम काम करेंगे तो इनके बच्चों को जो उनको प्रोग्रेस होगा, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। और हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि सबको इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।